हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट कॉमर्स क्लासेस। आज हम 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर लेके आए हैं। ठीक है, इसमें हमारा एक पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो अकाउंट अगर हम देखें ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं। एक है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? पर्सनल अकाउंट मीन्स जो अकाउंट किसी पर्सन के नाम से रिलेटिव हो, किसी फर्म के नाम से रिलेटिव हो, किसी कंपनी के नाम से रिलेटिव हो, या किसी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के नाम से रिलेटिव हो, किसी स्कूल के नाम से रिलेटिव हो, किसी एनजीओ के नाम से रिलेटिव हो। मतलब जिसमें भी किसी का नाम आ जाएगा, राम, श्याम, सीता, मोहन, ये सब नाम है, ये पर्सन के नाम है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट में आएंगे। ठीक है, बाकी फर्म के नाम सोहनलाल एंड सन, मोहनलाल एंड सन, ऐसे फर्म के नाम होते हैं, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशन जो भी होंगे, ठीक बेटा। और जैसे फाइनेंशियल जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं या बैंक होते हैं, बैंक का मतलब जैसे पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक, ये सब इनके आगे भी नाम लगा हुआ है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, यानी कि या कोई पर्सन हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई फर्म हो, चाहे कोई एनजीओ हो, या चाहे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, जिनके आगे भी नाम लगा होता है, तो रिलेटिव होंगे पर्सनल अकाउंट से। ठीक है, ये हो गए पर्सनल अकाउंट, जो किसी फर्म के नाम से, किसी पर्सन के नाम से, किसी कंपनी के नाम से, किसी एनजीओ के नाम से, किसी इंस्टीट्यूशन के नाम से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होंगे वो सब पर्सनल अकाउंट में आएंगे। अकाउंट्स का दूसरे टाइप का अकाउंट होता है, वो है इम्पर्सनल अकाउंट। अब जो पर्सन से रिलेटिव है मैंने आपको बता दिया, जो पर्सन से रिलेटिव है, फर्म से रिलेटिव है, एनजीओ से रिलेटिव है, कंपनी से रिलेटिव है, अदर, ये सब पर्सनल अकाउंट में आ जाए। इम्पर्सनल का मतलब जो चीजें इस अकाउंट में नहीं आती हैं, तो कौन कौन सी बचती हैं? इसके दो पार्ट हैं इम्पर्सनल अकाउंट के। पहला है रियल अकाउंट, और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट, या फिर हम इसको नॉमिनली लिखेंगे। पर्सनल अकाउंट मैंने तुम्हें बताया, जो अकाउंट किसी पर्सन के नाम से, किसी फर्म के नाम से, किसी एनजीओ के नाम से, किसी इंस्टीट्यूशन के नाम से रिलेटिव होते हैं, किसी बैंक के नाम से रिलेटिव होते हैं, ये सारे अकाउंट हम पर्सनल अकाउंट में लिखते हैं। ये सारे अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट के दो पार्ट होते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब ऐसे अकाउंट जो किसी फर्म के नाम से, किसी एनजीओ के नाम से, किसी बैंक के नाम से, किसी एनजीओ के नाम से, किसी इंस्टीट्यूशन के नाम से रिलेटिव नहीं होते हैं, वो इम्पर्सनल अकाउंट में आएंगे। इसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब है ऐसी चीजें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें रियल अकाउंट में आती हैं। जैसे बिल्डिंग, जिनका एक फिक्स शेप होता है, जैसे बिल्डिंग को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसका बिल्डिंग का एक फिक्स शेप होता है। ठीक है, फर्नीचर को भी हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, कार। ठीक है, जो भी चीजें रियल में होती हैं वो सब रियल अकाउंट में आएंगी। नॉमिनल का मतलब, इस नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है जहां पर हमने मनी के अलग अलग नाम रख दिए हैं, यानी कि पैसे के अलग अलग नाम रख दिए हैं। ठीक है, अब पैसे के हम कैसे नाम रखते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई वर्कर काम करता है, तो उस वर्कर को हम दिन भर वर्क कराने के बदले में शाम को जो उसको हम पैसा देते हैं, उसका नाम हमने वेजेज रख दिया, यानी कि मजदूरी रख दिया। ठीक है, ऐसे ही कोई
एम्प्लॉई अगर किसी कंपनी में काम करता है तो वो पूरे मंथ काम करता है और उस मंथ के एंड में जो उसको पैसा मिलता है यानी कि कैश मिलता है उसका नाम हमने सैलरी रख दिया है। ठीक है, ऐसे ही कुछ लोग कमीशन पे काम करते हैं। ठीक है, जो उनको पैसा मिलता है उस पैसे का नाम हमने कमीशन रख लिया है। जैसे कोई पर्सन किसी के यहाँ रेंट पे रहता है तो पूरे मंथ पर वो किसी के यहाँ रहता है, उसके बदले में जो उसको पैसा देता है अपने लैंडलॉर्ड को। ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, रेंट बोलते हैं। वहाँ पर भी जबकि पेड कैश में करता है तो उसको हम रेंट बोलते हैं। यानी कि हमने यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट में पैसे के अलग अलग नाम रख दिए हैं, तो ये सब सारे अकाउंट आएंगे नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, समझ में आया? स्टार्टिंग से देख लो। अकाउंट्स 2 टाइप के होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब जो अकाउंट किसी पर्सन के नाम से, किसी फर्म के नाम से, किसी एनजीओ के नाम से या किसी बैंक के नाम से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम से रिलेटिव होते हैं। ठीक है, वो सब आएंगे पर्सनल अकाउंट। ठीक है, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल का मतलब जो अकाउंट इसमें नहीं आते हैं वो सब इम्पर्सनल में आएंगे। इम्पर्सनल के 2 पार्ट मैंने आपको बताए हैं, पहला है रियल अकाउंट, दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब इसमें ऐसी सारी एसेट्स आ जाएंगी जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आ जाएंगे हमारे रियल अकाउंट में। ठीक है, जैसे मैंने बताया था फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, कार हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी एसेट से होती हैं। ठीक है, इनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी रियल अकाउंट में। ठीक है, फिर है इम्पर्सनल अकाउंट का दूसरा पार्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब मैंने आपको बताया, जहां पर हमने मनी के अलग अलग नाम रख दिए हों उसको हम नॉमिनल अकाउंट में लिखते हैं। जैसे सैलरी, कमीशन, वेजेस, रेंट, डिस्काउंट, ठीक है, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगे नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो ये तो हो गए इम्पर्सनल पार्ट। ऐसे ही हम इस पर्सनल अकाउंट को भी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये इसके 3 पार्ट होते हैं पर्सनल अकाउंट के। पर्सनल अकाउंट के 3 पार्ट कौन कौन से? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या क्या है ये नेचुरल पर्सनल? नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब जो अकाउंट किसी पर्सन के नाम से रिलेटेड होंगे, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, ये सब आ जाएंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये पर्सन नहीं है फिर भी हमने इनके नाम रख दिए हैं। जैसे कोई फर्म है उसका नाम हमने रख दिया है सोहनलाल एंड सन्स, मोहनलाल एंड सन्स। कोई कंपनी है तो उसके भी हमने नाम रख दिए हैं। ठीक है, अलग अलग नाम हम रख देते हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, ठीक है, सेंचुरी पेपर मिल हो गया, ये सारी चीज जितना आर्टिफिशियल जिसमें हमने नाम रख दिए हैं। बैंक, जैसे बैंक के नाम हो गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, ठीक है, और HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पर भी हमने क्या करता है बैंकों के अलग अलग नाम रख दिए। तो यहाँ जहाँ पर जो पर्सन नहीं है फिर भी हम उनको
नाम से जानते हैं, ठीक है। किसी फर्म के नाम को, किसी एनजीओ के नाम को, किसी इंस्टीट्यूशन के नाम को हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में लेंगे। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये थोड़ा सा हटके है। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है, जो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल में मैंने तुम बताया था, इसमें हम जो लेते हैं वो कौन कौन से अकाउंट आते हैं। एग्जाम्पल के लिए सैलरी अकाउंट, ठीक है, रेंट अकाउंट, वेजेस, कमीशन, ये सब नॉमिनल अकाउंट, यानी कि जिनके हमने पैसों के यहाँ पर हमने अलग अलग नाम रख दिए। अगर इन नामों के आगे क्या लग जाए, प्रीपेड लग जाए या आउटस्टैंडिंग लग जाए, अगर हम ये बोलते हैं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर हम बोलते हैं प्रीपेड रेंट, तो ये भी हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर मैं बोल दूं एक्रूड कमीशन, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम नॉमिनल अकाउंट की क्या नहीं मैंने बताया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के लिए, तो उसमें कौन से अकाउंट आते हैं। अगर हम नॉमिनल अकाउंट के आगे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड, ये सारी चीजें जोड़ देते हैं, तो ये फिर ट्रीट हो जाते हैं किसकी तरह, किस अकाउंट में, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। फिर इनका ट्रीटमेंट पर्सनल अकाउंट की तरह होगा, ठीक है। समझ में आया। मैंने आपको बताया था कि अकाउंट टू टाइप के होते हैं, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में किसी फर्म के नाम को लेते हैं। अब हमने इस पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में बांट दिया है। मैंने यहाँ पर्सनल अकाउंट को आपको सीधे सीधे बताया था कि जो अकाउंट किसी पर्सन के नाम से, किसी फर्म के नाम से, किसी एनजीओ के नाम से, किसी इंस्टीट्यूशन के नाम से रिलेटेड, किसी कंपनी के नाम से रिलेटेड होते हैं, उसको हम पर्सनल अकाउंट में लेते हैं। तो फिर हमने इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो अकाउंट केवल किसी पर्सन के नाम से रिलेटेड होंगे उसको हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, मोहन, सोहन, ये सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, इसमें हम कौन से अकाउंट लेंगे, जो पर्सन नहीं है लेकिन हमने उनके नाम रखे हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन के नाम, कंपनी के नाम, फर्म के नाम, ठीक है, समझना। जैसे कंपनी का नाम मैंने बताया टाटा मोटर्स हो गया, अशोका लीलैंड हो गया, ठीक है, सेंचुरी पेपर मिल हो गया। बैंक के नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। बैंकों के अलग अलग नाम हो गए, ठीक है। ऐसे ही फर्म के नाम सोहन लाल एंड सन, मोहन लाल एंड सन से फर्म होती है, जहाँ पर हमने फर्म के अलग अलग फर्म, कंपनी या फिर इंस्टीट्यूशन के नाम रख दिए हैं, वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कौन से अकाउंट आएंगे, जो अकाउंट नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट तो मैंने तुम्हें बताया था कि जहाँ पर हम पैसे के नाम रख देते हैं, जैसे हमने सैलरी रख दिया है, वेजेस रख दिया है, कमीशन रख दिया है, ठीक है, रेंट रख दिया है, ये सब कुछ आते हैं नॉमिनल अकाउंट। अगर हम इन नामों के आगे, यानी कि जो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड जो नाम है उनके आगे, ठीक है, जो एक्सपेंसेस हैं या इनकम है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इनकम आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट लॉस सब इसमें, ठीक है। तो जो इस नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है नाम है, उनके आगे अगर हम आउटस्टैंडिंग लगा दें, प्रीपेड लगा दें, एक्रूड लगा दें, अनएक्रूड लगा दें, तो उनका ट्रीटमेंट हम पर्सनल अकाउंट की तरह करेंगे और उसको हम पर्सनल अकाउंट के रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में रखेंगे, ठीक है। ये तो हमारा हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब इनके सबके अलग अलग रूल हैं कि इसमें, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में, क्योंकि अकाउंट में हम डेबिट और क्रेडिट का यूज करते हैं, तो हर किसी अकाउंट के, पर्सनल अकाउंट के, इम्पर्सनल अकाउंट का जो पार्ट है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इन सबके अलग अलग रूल होते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में सब आ जाएंगे, इनका एक रूल होगा, रियल अकाउंट का अलग सा रूल होगा, नॉमिनल अकाउंट का अलग रूल होगा, ठीक है। आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ा है, कल हम इसके रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।